हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं वाउचेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीज़न है इसका ज़ैंथोफाइटा, क्लास है ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर है हेटेरोसाइफेल्स, फैमिली है इसका वाउकेरिएसी, जीनस है वाउचेरिया। तो इस तरह से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब देखते हैं कि ज़ैंथोफाइसी क्लास के मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर है, इस फैमिली के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसमें जो है पायरोनाइट्स जो है अब्सेंट होते हैं पूरी रूप से। और रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो ये जो है ऑयल ड्रॉप के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य कैरेक्टर एक और है कि फ्लैजेला जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो लॉन्ग होता है वो होता है टीन सेल टाइप का, और जो शॉर्ट होता है वो होता है वीपल शेप। अब बात करते हैं कि जो वाउचेरिया है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मोस्टली जो वाउचेरिया है वो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये ताज़े पानी में अधिक पाए जाते हैं। वाउचेरिया की 9 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। एग्जाम्पल फॉर वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया क्लेवेटा, वाउचेरिया इंसिनेटा। इस तरह के टोटल जो है 9 स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। अब देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो वाउचेरिया है वो ब्रांचेस्ड है। साइफनी जो है वो ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर है। डायग्राम में देख रहे हैं राइजोड दिख रहा है। इस राइजोड को हम हेप्टेरॉन कह रहे हैं। थैलस के अंदर जो है साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है। इसी थैलस के अंदर जो है एंथ्रेडियम और ओगोनियम भी डेवलप्ड हो जाते हैं। डायग्राम आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है इसके थैलस को। इसके आगे है वाउचेरिया का रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव मेथड में होता क्या है, इसका एक थैलस का फ्रेगमेंट जो है बार बार टूट करके अनेक भागों में डिवाइड हो जाता है, और इस मेथड से नया थैलस का फॉर्मेशन, नया वाउचेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वेजिटेटिव मेथड जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन्वायरमेंट कंडीशन के आधार पर जो है निम्न प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्पोर है हमारा जू स्पोर। तो जू स्पोर जो है वो जो है ग्रीन पीयर शेप्ड होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो होते हैं मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक और सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। और ये जो जू स्पोर्स आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। जैसे इस राइट हैंड साइड देखिए तो कंपाउंड जू स्पोर्स दिखाई दे रहा है। इस कंपाउंड जू स्पोर्स को हम कहते हैं सिनजूस्पोर या सिनोजोस्पोर्स। यही सिनजूस्पोर जो है आगे जाकर जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट का डेवलपमेंट कर लेता है। तो इस तरह से जू स्पोर्स के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सेकेंड स्पोर्स का नाम है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर जो है वो वाउचेरिया के टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में पाए जाते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें जो है पूरी तरह से फ्लैजिला जो है अब्सेंट होते हैं। ये एप्लानोस्पोरेंजियम में केवल एक ही एप्लानोस्पोर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके आगे इस एप्लानोस्पोर में टर्मिनल ब्रांच होते हैं। इसी के ऊपर साइड टर्मिनल पोजीशन पर एक उभारनुमा स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाता है। लगातार कंटिन्यूस इसमें डेवलपमेंट होने के कारण ये जो नॉन मोटाइल मल्टी फ्लैजिलेट इनके जो एप्लानोस्पोर होते हैं वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, राउंड शेप के हो जाते हैं और थोड़े लंबे दिखाई देते हैं। ये जो है फिर धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं, फिर जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से एप्लानोस्पोर के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन भी दिखाई देते हैं। तीसरा स्पोर है हमारा एकाइनिड्स। एकाइनिड्स जब बनेगा जब इसके थैलस में बार बार डिवीज़न होगा, उस डिवीज़न के फलस्वरूप जो है एकाइनिड्स के पूरे चैन बन जाते हैं। इस चैन को ही हम कहते हैं एकाइनिड्स। इस तरह से इसमें एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एकाइनिड्स है फिर आगे जा कर के हाइपनोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं।
अब देखते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें एंथीडियम वाउचेरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप्स के होते हैं। इनके एंथीडियम जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, और हुक के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओगोनियम जो है वो ओवल शेप्ड होते हैं, देखिए आप ओवल शेप्ड दिखाई दे रहा है, और इसमें जो है ब्रांच शॉर्ट होती हैं। ओगोनियम और एंथीडियम के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, और उस फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जायगोट क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से इसमें जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब है वाउचेरिया का लाइफ साइकिल। तो वाउचेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक फेस प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हैप्लॉइड फेस होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, इसलिए।